आप सेल्फिश बोल रहे हो, सेल्फिश की जगह मैं बोलूंगा सेल्फ ओरिएंटेड। वो अपने सेल्फ के ऊपर फोकस होता है। सर जैसे आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे लोग इतने सेल्फिश क्यों हैं? क्यों एक दूसरे को धोखाधड़ी देते हैं? क्यों ये सब कर रहे हैं आजकल? देखिए, आज की डेट में मैं आपको जो आप बोल रहे हो ना सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस क्या है कि मतलब हर एक बंदा अगर आप उसको पर्सनल लेवल पे देखो तो वो अपने आप में एक उसकी अपनी एक इनविजिबल किंगडम होती है। ठीक है जी। ठीक है ना, जिसका वो खुद का रूलर है। हम्म। उसकी अपनी किंगडम में उसने किसके साथ रिलेशन रखना है, किसके साथ रिलेशन नहीं रखना, वो उसकी अपना अपने डिसीजन होते हैं, उसके अपने बाइलॉज होते हैं जो इनविजिबल है, उसके अपने बने हुए होते हैं, उसने अपने अंदर से बनाए हुए होते हैं। एक बात तो ये पक्की है कि हर एक बंदा जो होता है, जो आप सेल्फिश बोल रहे हो, सेल्फिश की जगह मैं बोलूंगा सेल्फ ओरिएंटेड। वो अपने सेल्फ के ऊपर फोकस होता है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई आउट ऑफ एक बात नहीं है कि हमारी जैसे पृथ्वी भी है, वो भी अपनी सेल्फ अपना ओरिएंटेड है कि उसके भी अगर किसी ने एटमॉस्फेयर में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं हो सकता, वो उसको एक्सपेल कर देती है, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सेम मैनर ह्यूमन बीइंग वी आर, हम भी जो है वी आर मतलब ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ जो भी इस प्लेनेट के ऊपर जो भी पर्सन है, जो भी लिवलीहुड है, ऑल आर सेल्फ ओरिएंटेड, जिसको आप सेल्फिश बोल रहे हो। ठीक है ना, उसमें कोई भी एक्टिविटी में ये आप बिल्कुल क्लियर समझो कि उसकी अपना उसका इंटरेस्ट हमेशा ही रहेगा। ये आपको पहले प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा, जिसको आप सेल्फिशनेस बोलते हो। ठीक, देखो ऐसे है कि मतलब ना, अगर आपने किसी के साथ आप किसी की किंगडम में आप उसमें एंटर होना चाहते हो, मतलब कि किसी के साथ आपके रिलेशन, दोस्ती या कोई भी एक्टिविटीज है, उसमें क्या होगा कि हर एक बंदे के अपने बाइलाज हैं, उसकी अपनी इनविजिबल किंगडम में अगर वो उसको वो एग्री कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली है, तो वो उसको आपको एंटर करने देगा। उसमें क्या होता है, या तो आपका कोई ट्रेड चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, या कुछ अदरवाइज क्या है कि एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं लव फ्रिक्वेंसी, जहाँ तो उस लेवल पे ऊपर आपकी हार्मोनी डेवलप हो, तब वो आपको अपनी किंगडम में आपको अलाउ करेगा। अदरवाइज जो आप सेल्फिशनेस बोल रहे हो, वहां पे उसका सेल्फ ओरिएंटेशन हमेशा ही रहेगा। अगर कुछ तभी वो आप वहां पे एंटर उसके किंगडम में एंटर कर सकते हो। जो भी पब्लिकली आप देखते हो, बहुत से लोग हैं जो हायर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, पब्लिक उसके पीछे दौड़ती है ना। रीजन, वो उस किंगडम में एंटर होना चाहते हैं, उसका उन लोगों का इंटरेस्ट होता है वहां पे। इंटरेस्ट क्या होता है, रीजन होता है कुछ। कोई पॉलिटिकल बंदा है तो जो दूसरे बंदे हैं उनका इंटरेस्ट है कि हमको उससे बेनिफिट होगा, रीजन बन गया ना। विदाउट रीजन तो नहीं जाएंगे। कल वो पॉलिटिकल बंदा उसका नहीं रही उसमें उसका होल्ड नहीं रहा, बात खत्म हो गई। वो मतलब पॉलिटिकल लेवल मैंने बोल दिया, लेकिन उससे इसका कोई लिंक नहीं है। इसमें मैं बोलूंगा कि हायर फ्रिक्वेंसी, जो हायर फ्रिक्वेंसी पे है, लोअर फ्रिक्वेंसी वाला उसके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक फ्लावर है, वो ब्लॉसम करता है, फूल खिलता है। फूल कभी भी तितलियों को बुलाने नहीं जाता, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे है, तो सो मेनी ऐसे इंसेक्ट्स अपने आप खींचे चले आते हैं। जब तक फूल नहीं था तो वो नहीं आए। इन द सेम मैनर क्या है कि उसमें जो बटरफ्लाई, जो इंसेक्ट्स आए भी है ना, वो क्यों आए हैं, वो उनका भी इंटरेस्ट था, वहां से उन्होंने पराग लेना था। रीजन तो था ना, ऑलवेज रीजन शुड बी देयर, कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। बेशक उसमें विदाउट रीजन आपका किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं बन सकती। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी कंपनी का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने लोगों को, अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हम ये आप अवेयर कर रहे हैं कि आप कभी भी किसी से मतलब आप एक्सपेक्ट ना करो, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्यून करो। आपने जब हायर फ्रिक्वेंसी से आपकी ट्यूनिंग, हम वो हमारे सब्जेक्ट है, मैं अभी इनिशियली हम सिर्फ आपको ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अवेयर कर रहे हैं कि आपकी जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अदर पर्सन से,
दैट इज रॉन्ग। आप अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी से कैसे उसको ट्यून करना है, वी विल टीच इन द लेटर स्टेज में। हम ये आपको टीच करेंगे कि अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी पे चले जाओगे तो आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आपकी अपनी किंगडम का खुद रूलर हो, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कैसे हायर फ्रिक्वेंसी पे लेके जाना है, मतलब दिस इज अवर सब्जेक्ट। यस तो इनिशियली क्या कि हम आज की अब यही आपको मेरे कहने का यही मैसेज है कि नेवर एक्सपेक्ट कभी भी, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑल आर सेल्फ ओरिएंटेड। वो आपको क्यों कर, कुछ आपको क्यों हेल्प करेगा, क्यों सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट कर रहा है या कुछ फेवर कर रहा है, समथिंग रीजन शुड बी देयर। अदरवाइज आपको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी है आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको हायर फ्रिक्वेंसी पे लेके जाना है। डेवलप का मतलब यहाँ पे फिर डेफिनेशन वास्ट हो जाएगी, क्या डेवलपमेंट, क्या मतलब व्हाट इज द डेवलपमेंट। यस सर सिंपली हायर फ्रिक्वेंसी पे लेके जाना है, अपने आप को ट्यूनिंग करनी है हायर फ्रिक्वेंसी पे। दिस इज द मोटिव। जब हायर फ्रिक्वेंसी पे चल जाओगे तो किसी की जरूरत नहीं रहेगी, फिर पब्लिक खींची चली जाएगी।